देखो यार, पहले तुम इतनी लेट आए, हमने एडमिशन भी दिया, फिर तुम्हें लग रहा है बैच गलत है, बैच बदलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव और पढ़ना शुरू तो करो। बैच वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क नहीं पड़ता तो दे दीजिए, कोई दूसरा बैच दे दीजिए। और सर अगर मैं A10 के लायक हुआ तो अगली रिशफलिंग में तो वही आ जाऊंगा। नो नो, नॉट पॉसिबल। इट्स अ रूल। प्रोडोलॉजी क्लासेस में हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी। पर सर A10। अरे जीतू सर, अरे कैसे सर आप? क्या हाल है? अरे बढ़िया सर, बढ़िया। बैठिए ना। जीजा जी कल ही आपको याद कर रहे थे, जीतू नहीं आता, जीतू नहीं आता। कॉल भी किया था आपको, दीदी ने ढोकला बनाया था। अरे इसलिए तो नहीं गया। बड़ा वाहियात ढोकला बनाती है यार तुम्हारी दीदी, और फिर कहने में भी ऑकवर्ड लगता है। अब ये तो सत्य है दीपक। ये तो सत्य है। बेटा तुम चलो क्लास में। ये फिजिक्स फैकल्टी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है जो बोला था। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या खूबसूरत पेपर बनाया सर आपने। तो सर अब पेमेंट भी करा दो मेरी। पेमेंट? पिछले महीने जो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस कराई हैं, मैसेज भी डाला था आपको। अच्छा वो हुई नहीं है कि अभी तक? अरे सर वो मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ सर। हाँ देख लो, इस फ्राइडे तक नहीं हुई तो सैटरडे को मैं कहीं फ़ोन बंद करके कट लूंगा। अरे अब 58 देश हैं जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, कहीं भी हो सकता हूँ, फिर ढूंढते रहना। अरे सर आप जाओगे तो मेरे को भी साथ ले चलना। मेरी वजह से आप गए तो जीजा जी तो वैसे भी मुझे नहीं जीने देंगे। अरे जीजा जी ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अभी तो प्रोडिजी इंटरनेशनल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोलना है उन्हें। और फिर वहाँ भी तो कोई चाहिए होगा ना जो लोगों की सैलरी काट सके। अरे सर नमस्ते बोलना। सर जी। हाँ बोलो। सर आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। अरे तुम सर को क्यों परेशान करो? अरे सर कुछ नहीं है। एक सेकंड दीपक। हाँ बोलो। सर मेरा नाम वैभव पांडे है, मैंने ना कल 11 के बैच में एडमिशन अरे सर लेट एडमिशन है, आप कह रहे हैं बैच अपग्रेड कीजिए। नहीं सर, ये पूरी बात नहीं बताने दे रहे हैं। सुन वैभव पांडे। जी सर। भीख मांगने में ज़्यादा मज़ा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। अभी जो बैच मिला है तुम्हारा सत्य है। अगले 2 महीने में टेस्ट है, एफर्ट मार, इंप्रूव करेगा। लेकिन सर बाकी सभी को तो एंट्रेंस एग्जाम से बैचेस मिले हैं, मेरा तो वो भी नहीं हुआ, ये भी सत्य है। सर मैं इससे तो बेटर बैच डिजर्व करता हूँ। बाद में क्यों, आप अभी ले लीजिए मेरा टेस्ट, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए सवाल सर। सर 50 क्वेश्चन है, कल तक का टाइम है, बना के ला। उसके बाद जो बैच मिला फाइनल। क्या हुआ? सर आप क्यों पढ़ रहे हैं इन चक्करों में? आपका टाइम भी वेस्ट थैंक यू होगा। सर। सर अब इसको देखकर बाकी बच्चे भी बोलेंगे कितनों का टेस्ट लेंगे आप। सब नहीं बोलते ना सर, इसने बोला है तो देखते हैं। आप पेमेंट कराओ याद से। पेमेंट तो यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अबे यार कचौरी तो खा ली तूने, अब कह रहा समझ में नहीं आ रहा। अरे चित्र देख कर लग रहा था कि हो जाएगा। अब ये कैसा सवाल है कि बबल मेकर में फूंक मारेंगे तो बबल बनेगा, तो कितनी तेज फूंक मारे कि बबल स्टेबल रहे। यार ये सब तो नहीं सिखाया। सच में नहीं हो रहा क्या भाई? पीयूष भी तो फोन नहीं उठा रहा यार, क्या करूं यार, मैं तो फंस गया। शिवांगी जी भी गई। जब तू मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं था तो हाँ क्यों क्या पेपर के लिए? हीरो बनना था ना मुझे वहां। 4 घंटे में 3 सवाल नहीं हो रहे मुझसे, और ये लेके जाऊंगा बेइज्जती और होगी। तो चल फिर। कहाँ? कचौरियाँ खाई है ना, तो सवाल तो बनाना ही है, चाहे मैं बनाऊं या कोई और। आजा।
यार मेरा खुद का बहुत बचा है और टाइम भी कम है। तू किसके लिए पढ़ रहा है? रिशफलिंग। उसमें तो 2 महीने हैं अभी। वही, इतना जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे यार मैं भी तो 11th में ही हूँ, हमें अब तक ये पूरा पढ़ाया ही नहीं है। हाँ इसके पहले का कुछ भी पूछ लो। पढ़ाया तो था यार 11th में, पर मैं आके सब भूल गया। इसके बाद का कुछ भी पूछ लो। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। भाई इतनी जल्दी? भाई यार भाई प्लीज सॉल्यूशन भी लिख दे यार प्लीज। हे यू सेड जीतू सर ने पेपर बनाया। हाँ दिस इज टू इजी, डोंट वेस्ट माय टाइम। बोला था ना, ये A1 बैच वाले बड़े स्वार्थी होते हैं। कह रहा दिस इज टू इजी। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा बना है यारों से मेरा जहां। हाँ भाई दिखाना, कौन सा क्वेश्चन करना है? सिर्फ सवाल दिखाना, ऑप्शंस नहीं। वो क्या है ना कि हर सवाल की एक जर्नी होती है जो हमें खुद पूरी करनी है बिना किसी मार्क के। भाई ये थर्ड वाला करना है। मैंने 2 साल ये सब करने में बर्बाद कर दिया, अब ड्रॉप ईयर में सेम गलती नहीं करूंगा मैं। बस एक क्वेश्चन तो बोल रहे हैं, 10 मिनट लगेगा। अरे हर रोज 10-10 मिनट करके अगर मैंने दूसरों के 10 सवाल भी सॉल्व किए ना, तो इस पूरे साल में मेरा 1 महीना तो दूसरों के डाउट क्लियर करने में लग जाएगा। यार भाई मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, और प्लीज मुझे डू करना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। चेक कर, इसका आंसर है 8। भाई ऑप्शन तो सारे साइन थीटा और कॉस थीटा वाले हैं। कोई ना, दूसरा क्वेश्चन दिखाओ। हाँ कुछ देखा देखा तो लग रहा है, हो तो जाएगा। तो कर दे यार। यार भाई 2 दिन से लगातार मग रहा, आज बंदी से बात नहीं करी ना तो ब्रेकअप हो, समझा करो। अच्छा बाबू, ऐसा कहा उसने? फिर क्या हुआ? तो कल आना, कल सॉल्व करते हैं। कल दिन में आ। हाँ आ गया, रूट 3/4 चेक कर। 3 ऑप्शन ग्राफ के फॉर्म में ही है। यारों से मेरा जहां। और चौथा? नन ऑफ द अबाव। बस फिर वही होगा। दिख रहा है, कर दिया ना सॉल्व। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया ना? होता है। नहीं, गर्लफ्रेंड तो थी नहीं। मम्मी पापा का डाइवोर्स होने वाला होगा, है ना? नहीं? या तो तू गे। वाह भाई तू गे, मेरा पहला गे दोस्त। क्या बोल रहे हो यार आप? अबे तो क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है कि तेरे जैसा नाजुक लाचार लड़का बीच सेमेस्टर में अपना घर स्कूल सब छोड़ के कोटा आ गया? हाँ, जीनियस तो तू है नहीं। ऐसा दिख रहा है। मीना ये बता नहीं रहा, बट दिस गाय हैज अ डार्क पास्ट। यार उदय जी, आपको भी अभी मिला रैगिंग के लिए? यहाँ एक सवाल नहीं बन के दे रहा। अब मैकेनिक्स का कुछ बता सकते हो तो बताइए, वरना 2 मिनट सब शांत रहो। पूरे मैकेनिक्स का तो नहीं पता, पर ये थर्ड वाले का सी है। हाँ ऐसे ही कुछ भी तुक्का मार देंगे हैं। अबे तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये सवाल मैंने कहीं देखा है। हाँ देखा देखा तो मुझे भी लग रहा है, पर अभी भूल गए कैसे करते थे। कोई बस थोड़ा सा एक बार समझा देना। अभी तो मुंह काला करा के आए, अभी फिर जाएंगे? मुझे लगता था कोटा में आके लोग जीनियस हो जाते होंगे। गधे साले। चमका। तो बच्चों आज हम लोग एक ट्रिकी
क्वेश्चन करने वाले हैं और अगर आपने इस क्वेश्चन की ट्रिक यूज नहीं की तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, यहाँ पे एक 2 ब्लॉक एंड एक स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे मैंने पीछे वाले ब्लॉक को अभी यही वाला आगे तो है। वाले ब्लॉक की तरफ v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। स्प्रिंग इनिशियली अपनी नेचुरल लेंथ आगे में आगे थी। थोड़ा आगे थोड़ा आगे। अब हमें यहाँ पे आपको इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना है। अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास हाँ फ्रेम से सॉल्व सही आएगा। ग्राउंड फ्रेम से सवाल की भाषा घुमा के ना बेवकूफ बना दिया। का जो मोशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ग्राउंड का पकड़ रहे थे, जबकि पकड़ना सेंटर ऑफ मास का था। कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमें पता ही नहीं हाँ देखा भी ना, मैक्सिमम कंप्रेशन तेरी तरह नहीं कि भूल गए। मेरे लेक्चर कहीं भी कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अपनी मीन पोजीशन के क्या? अगर एक प्रॉब्लम रेजनिक हैलिडे से है तो बाकी सब भी किसी ना किसी किताब से हो ही सकता है। अरे सीधा पढ़ने मत लगो, पहले चित्र देखो, चित्र मिलता जुलता है तभी सवाल पढ़ो, समय बचेगा। ये बबल वाला मिल गया। सरफेस टेंशन इक्वेटेड विद। पढ़ना बाद में है, अभी बस छापो। अभी ये एक ऑब्जेक्ट और किताबें ला। कैसे दिन आ रहे हैं, स्नीक आउट मार के निकलना पड़ रहा है, वो भी पढ़ाई के लिए। ऊपर वाला ही बचाया IIT से। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। भाई भाई उसको मार दे भाई। अबे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है वो। भाई मेरी बेटी तो बोल रही है। अरे यार भाई भाई मैं पिस्टल पे हूँ, मैं कैसे आऊँगा यार। यारों से मेरा जहां, तेरी चाहत तेरी आहट इबादत से बना, बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो हैं कई हजार पर जिगरी 4 यार हैं। सबकी है यही डगर, सबकी ये पुकार है। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार हैं। खो न जाना, जुदा तुम हो न जाना, फिर गुम न होना। ले जाओ, सब ले जाओ। किसी काम की नहीं है किताब। जिसके लिए IIT जाना था वो तो कॉमर्स वाले के साथ भाग गई। सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, पुराना एडिशन चलेगा चलेगा चलेगा। बाय बाय बाय। किसी गम से न चिल हमसे तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां। मैं तेरे पास है। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा
अबे बस कर, इतने में A10 से बेटर बैच तो मिल ही जाएगा। अरे ये तो छापे है, कुछ खुद भी तो कर लूँ मैं। ओ भाई, जीतू भैया के सामने मत बोल दियो कि ये सब छापे हैं। 2-4 सवाल के पीछे पूरी रात की मेहनत बेकार करवा देगा। मैं भी सोने जाता हूँ। तुम और कब तक जगोगे? हो गया बस थोड़ी देर और। चल भाई, गुड लक। हाँ भाई, थैंक यू। चल के उठे। हाँ। ये सब तूने बनाया? हाँ सर, पूरी रात लगा रहा सर। ये वाला कैसे किया? ये थर्ड सर, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड की जगह सेंटर ऑफ मास का पकड़ना था, फिर तो हो ही गया। सही है। ये वाला? सर इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था सर। सेकेंड पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा था, तो फिर तो वो हो ही गया था। ये सर इसमें तो बबल में फूंक मार के हवा भरनी थी, फिर सरफेस टेंशन। डबल ले ली होगी। यस। फिर इक्वेट कर दिया होगा। हाँ सर। सही है, मेथड सही है तेरा। थैंक यू सर। पर आंसर गलत है। क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक। कोइंसिडेंटली सेम मिस्टेक शर्मा सर के सॉल्यूशन में भी है, पिछले एडिशन में, पेज नंबर 98, प्रॉब्लम नंबर 17 ना। मैंने मेल किया उन्हें, अगले एडिशन में ठीक कर देंगे। तुझे पता है कि बाकी 8 क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए तुझसे? हाँ, क्योंकि 8 मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी ना किसी बुक में है, और वो तू करके आया है। अकेले तो तू एक रात में कर नहीं सकता। कौन था साथ में? कौन कौन था? फिर से पूछ रहा हूं, तू नहीं बनाया है? नहीं सर, सर मैंने अब तक सिर्फ NCERT सॉल्व किया था सर। कल नहीं पता थी ये बात? कल तो बड़ा केजरीवाल बन रहा था, सर मुझे मौका दो, चांस दो, मैं करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? हाँ, सॉरी सर। तुझे पता है ये सब कोटा, ये सब कोचिंग मटेरियल, DPP शीट्स, रेडी रेकनर, ये सब किसके लिए डिजाइंड है? स्टूडेंट्स के लिए, रैंकर्स के लिए। और हम तो नहीं है, हम तो छापते हैं। फिर हमारे लिए क्या है? फीस। तुम जैसों की फीस से सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को, और मेरे जैसों का घर चलता है। और तुम जैसे जो चले आते हैं ना कोटा, 9th में पोकेमोन, 10th में PUBG, 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे, कोटा में IIT की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होर्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटीड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटीड, ये देख के जो तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं। बैठ बैठ। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। सर कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई। है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में।
माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। और फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर। जो तू करके आया है, ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने हैं। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है। और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के, कॉपी करके। गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। तो ये जो बैच वैच से मत डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। क्या सर? अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक चाट गया। तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, और एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ बोल यार। हाँ सर। चल जा, रिसेप्शन पे तो निकलने वाली होती। सर, ये बचे हुए बाकी आर्ट कैसे करूं? चल आजा रिपीटर बैच में, यही चल रहा है। चल। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।